वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं कैसर इजाज आपके साथ एक मरतबा फिर, और आज हैं हम सदीकी साहब के साथ, आरिफ सदीकी साहब के साथ, और किसी तारीफ के मोहताज नहीं। और हमारे लिए सादत है पाकिस्तान यूथ असम्बली के तमाम नौजवानों के लिए भी कि आरिफ सदीकी साहब जो कि पाकिस्तान के एक मायनाज ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उसके बाद काउंसलिंग और बहुत वसी तजर्बा, और इस वक्त तक 16 किताबों के मुसन्निफ, मोटिवेशनल और उसके बाद काउंसलिंग और लीडरशिप के हवाले से। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आरिफ साहब का कि इन्होंने हमें अब टाइम दिया, और चंद बातें इनसे करना चाहूँगा, और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश भी करेंगे कि बातें बड़े सुनने वाली होंगी, क्योंकि बड़ों से सीखने के चंद नादर मौके मिलते हैं, और एक मौका ये भी है कि हम इनसे कुछ सीखें। और सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में यूथ है वो आपको डिसहार्ट नजर आती है, वो कंप्लेन्स कर रही होती है, शिकायत उनके पास हजारों होती हैं कि हमें क्या दिया है जी, कुछ भी नहीं है, करप्शन है, बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं है, तालीम का स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, फ्यूचर क्या है इस यूथ का? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आपकी बात का बड़ा मुख्तसर सा और मुकम्मल जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब जॉब मांगते हैं, हम सब जॉब सीकर्स हैं। हमें जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मसला ये पैदा होता है मायूसी का, नाउमीदी का, जो आप कह रहे हैं। इस सिलसिले में एक बात याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में अपना तारुफ कराते हैं अहसनुल खालिकीन के नाम से, तमाम खालिकों में से बेहतर खालिक, और वो अपनी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको करार देते हैं। आपके बारे में, मेरे बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन तवाज़ुन पर, आसान तरीन तौर पर बनाया। आप कहते हैं मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं कारोबार कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह आपके बारे में क्या कहते हैं? वसख़्ख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जमीन और आसमान की कुव्वतों को आपके लिए तस्खीर कर दिया। आप चांद सितारों को तस्खीर कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी के हेड बन सकते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी को बाय कर सकते हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, मगर कर नहीं पाते। क्यों? वजह बता दी, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप अपनी कोशिशों को महदूद रखेंगे, ख्वाबों को छोटा रखेंगे, उम्मीदों को नौमीदी में बदल देंगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इस यकीन के साथ मैदान में उतरिए कि पाकिस्तान से बढ़कर अपॉर्चुनिटी कहीं पर नहीं है। आप कहते हैं पाकिस्तान में तारीकी है, तो मेरे भाई रोशनी कहाँ ज्यादा होती है? जहां तारीकी होती है। आप अपनी तालीम, अपने हुनर, अपने यूथ, अपनी एनर्जी को पाकिस्तान की उम्मत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं डॉक्टर आरिफ सदीकी हर प्लेटफॉर्म पर आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। तो सर, आप के साथ जिस तरह अभी हमने अपना प्लान भी शेयर किया, पाकिस्तान यूथ असम्बली जिस तरह एजुकेशन में और यूथ पे काम कर रही है, और हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस झंडे के नीचे हर नौजवान को एक करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मजहबी जमात से हैं, सियासी जमात से हैं। तो क्या पैगाम आप देना चाहेंगे पाकिस्तान यूथ असम्बली के प्लेटफॉर्म से उन नौजवानों को, कि क्या ये दावत और ये पैगाम जो हम दे रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे अब यूथ असम्बली के बारे में जो बताया गया, इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये रंग, मजहब, मसलक, सियासी या मजहबी, इन सबसे बालातर है। ये आपको पाकिस्तानी होकर सोचना और काम करना सिखाती है, और यही इसकी खूबसूरती है, और यही आपकी कामयाबी का राज होगा। क्योंकि काम की बात यह है कि पाकिस्तान को किसी मजहबी, सियासी या समाजी रहनुमा ने नहीं बदलना। पाकिस्तान को बदलेंगे तो मैं और आप बदलेंगे, हमें मैदान में उतरना है। बिल्कुल, हमारा तो स्लोगन भी है कि आओ पाकिस्तान, मिलकर पाकिस्तान, हम बदलेंगे पाकिस्तान, और ये आज से स्टार्ट करेंगे। और सर, जिस तरह अभी 8 जुलाई कल 2016 का वो दिन था जिस दिन बुरहान मुजफ्फर वानी की मकबूजा कश्मीर में शहादत, और 8 जुलाई 2017 एक साल हो गया, तो लाखों दिलों की धड़कन थी बुरहान मुजफ्फर वानी। तो आप उनकी शहादत के इस दिन के मौके पर पाकिस्तान यूथ असम्बली के इस प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? सबसे पहले तो मैं इन तमाम यूथ को ये बताना चाहूंगा कि बुरहान मुजफ्फर वानी वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जहाद को, मकबूजा कश्मीर के मिशन को, अपने काज को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पेश किया। इसका मतलब ये है कि आप हर प्लेटफॉर्म को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसका हुनर आता हो। उसके बाद जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, मैं तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की आजादी की सूरत में बुरहान मुजफ्फर का खून रंग लाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا، اور ایک بار پھر جی اپنے تمام سننے والوں کا اور دیکھنے والوں کا بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ڈاکٹر عارف صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ سنے ہیں، اور میں تمام دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک شیئر کریں، کیونکہ ہماری دعوت ہی نوجوانوں پہ ہے، ہم نوجوانوں کو یہ پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔